वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, इस चैनल पर आप बहुत कुछ अपनी विज्ञान के क्लास 6, 8 और 7 तीनों की आप वर्कबुक भी ख़त्म कर चुके हैं, कई लेसन पढ़ चुके हैं, इंग्लिश के पढ़ रहे हैं। आजकल आप क्लास 8 में इंग्लिश रीडर, जिसके अंतर्गत हम लोग करेंगे आज लेसन 5 प्ले थिंग्स। बच्चों, ये लेसन करने से पहले या हम लोगों ने इससे पहले जो 4 लेसन कंप्लीट किए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल सही, हम लोग करते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग करने के बाद ही हम लोग लेसन की रीड करते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हमारी वर्ड पावर भी बढ़ती चली जाएगी। हमें नए नए शब्द हमारे याद होते चले जाएंगे हमको, तो हम इससे इंग्लिश में बहुत ही हमारी जो बेस है वो मजबूत होता चला जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसकी वर्ड मीनिंग, प्ले थिंग्स, जो लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड मीनिंग। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ये लेसन लिखा किसने है। तो अभी मैंने आपको बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये लेसन लिखा है, जो 7 मई में 1861 को जो पैदा हुए थे, जिनको हम लोग आल्सो नोन एज गुरुदेव भी हम लोग उन्हें कहते हैं। ही वाज ए बंगाली पोएट है वो, राइटर, प्ले राइट, उन्होंने नाटक लिखे हैं, कई नॉवेल्स लिखे हैं, कंपोज़र हैं, फिलोसफर हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं एंड पेंटर भी हैं। ही गॉट नोबल प्राइज़, उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के अंतर्गत अपने नावल के लिए। उनके 2 लाइनें बच्चे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बच्चों, कि सिर्फ नदी किनारे खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। बच्चों, उन्होंने ये लिखी है, इस लाइन का बहुत गहरा अर्थ है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम नदी के किनारे खड़े रहेंगे और हम सोच लें कि हम नदी को पार कर जाएं, तो क्या यह संभव होगा? बिल्कुल ये संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे तो हम खड़े रहेंगे, हमने जब पैर ही नहीं रखा आगे तैरने के लिए, नाव पर नहीं बैठे या हम तैर करने के, तो हम नदी पार कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। सेम चीज़ आपकी लाइफ में भी लागू होती है, आपके जीवन में लागू होती है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई अगर मान लें किसी बुक को आपको पढ़ने के लिए उठाना है, तो जब तक उठाएंगे नहीं तो क्या उसमें से कुछ पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अपने लक्ष्य की ओर आपको बढ़ना है, लेकिन लक्ष्य की ओर जब हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे लक्ष्य पहुंच सकते हैं? मान लीजिए जीना आपको चढ़ना है, छत पर जाना है, अब पहले जीने पे कदम नहीं रखा तो दूसरा तीसरा पार करके कैसे छत पर पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो इसलिए किनारे सिर्फ बातें बनाना या कहना, लेकिन करना कुछ भी नहीं, तो वो काम सफल नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, बहुत ही अच्छी लाइन है कि सिर्फ नदी किनारे खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, हमेशा प्रयास कीजिए, हमेशा मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और हार्ड वर्क ना करें इसका कोई शॉर्टकट ना अपनाइएगा, हमेशा मेहनत पर विश्वास कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग अपनी। वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। डस्ट माने धूल, ब्रोकन माने टूटा हुआ, ट्विग माने टहनी, स्माइल माने मुस्कुराना, बिजी माने व्यस्त, परहैप्स माने शायद, ग्लांस माने नज़र डालना, स्टूपिड माने ना समझ, स्पॉयल किसी वस्तु को बिगाड़ देना, खराब कर देना, एब्जॉर्ब यानी कि तल्लीन हो गया। वैसे एब्जॉर्ब माने सोखना होता है, तल्लीन हो गया। स्टिक माने छड़ी, डंडियाँ जो छोटी छोटी होती हैं, जिसको मड पीसेस माने मिट्टी के टुकड़े। सीक माने तलाश करना। ये ना देखिए, ये एब्जॉर्ब यानी तल्लीन हो गया, स्टिक चुभाना यानी छड़ी, मड पीस यानी मिट्टी के टुकड़े, सीक माने तलाशना। आगे देखते हैं बच्चों। कॉस्टली माने महंगी या महंगा, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, क्रिएट बनाना या रचना करना, स्पेंड खर्च करना, स्ट्रेंथ बल शक्ति, ऑब्टेन प्राप्त करना, फ्रेल माने कमज़ोर, कनु माने लंबी हल्की नाव, स्ट्रगल संघर्ष, क्रॉस पार करना, सी माने समुद्र, डिज़ायर माने इच्छा करना, और लम्स माने होता है ढेला। लम्स माने क्या होगा? ढेला। तो ये रही हमारी वर्ड मीनिंग। आपने पहले की वर्ड मीनिंग के साथ आप इनको भी जोड़िए और रोज़ इनको रिवाइज कीजिए। बच्चों, आज हम लोग अब इस लेसन की करेंगे रीडिंग और उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देख लिए बच्चों, प्ले थिंग्स का मतलब क्या होता है? खेल की चीज़ें। आपने बहुत सारे खेल खुद भी खेले होंगे,
है ना। खेले हैं, कौन कौन से खेल खेले हैं आपने, आप बात कर लेते हैं आपके गेमों की जो आप खेलते रहते बराबर। मार्बल्स, कंचे, लड़के तो बहुत सारे कंचे खेलते रहते हैं, ये सारे आउटडोर गेम हैं। या लट्टू नचाना, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खो खो, कबड्डी, ये बहुत सारे गेम्स आप खेलते हैं। कुछ और गेमों के नाम भी आप याद कीजिए जो आजकल खेले जाते हैं। कौन कौन से, वेट लिफ्टिंग है, क्रिकेट है, क्रिकेट तो आप सभी जानते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, रनिंग करना है, बैडमिंटन है, टेनिस है, ये सारे गेम्स जो होते हैं वो खेले जाते हैं आजकल। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे किस तरीके से अपनी किसी भी चीज़ से अपने खेल की चीज़ बना लेते हैं, है ना। तो वहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से बच्चे आजकल बच्चे जो खेलते हैं वो खुश होते हैं, महंगी चीज़ों की बजाय वो अपने ही बनाए द्वारा गेमों के द्वारा वो खेलते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है, देखते हैं। पहले मैं रीड करूँगी, आप भी हमारे साथ साथ उसको पढ़ेंगे। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, playing with a broken twig all the morning. I smile at your play with that little bit of a broken twig. I am busy with my accounts, adding up figures by the hour. Perhaps you glance at me and think, what a stupid game to spoil your morning with. Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pieces. I seek. Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pieces. I seek out costly playthings and gather lumps of gold and silver. With whatever you find, you create you glad games. I spend both my time and my strength over things I never can obtain. In my frail canoe, I struggle to cross the sea of desire and forget that I too am playing a game. रविन्द्रनाथ टैगोर। बच्चों इस तरीके से आप इसकी रीडिंग करेंगे। आइए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बच्चे तुम धूल में बैठकर कितने खुश हो रहे हो। प्लेइंग विद द ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह तुम टूटी हुई टहनी से खेल रहे हो। ब्रोकन माने टूटी हुई, ट्विग माने टहनी से खेल रहे हो। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग, यानी छोटी टूटी हुई टहनी से खेलते हुए देखकर आई स्माइल एट योर प्ले, मैं तुम्हारे खेल पर मुस्करा रहा हूँ। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स, मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ। एडिंग अप फिगर्स बाई द आवर, और घंटों अपने जोड़ हिसाब को जोड़ रहा हूँ। परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक, शायद तुम मुझ पे देखते हो और सोचते हो, व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल, कौन सा ऐसा मूर्ख ना बेकार का यानी कि व्यर्थ का जो गेम है, खेल है, योर मॉर्निंग विद, तुम अपने सुबह को खराब कर रहे हो इस बेकार के खेल से। चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ लिविंग, बच्चे मैं भूल चुका हूँ तुम्हारे खेलने की कला को। एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीसेस, मिट्टी और टहनी से खेलने की जो तुम्हारी कला है उसे मैं खो चुका हूँ यानी कि भूल चुका हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स, यानी मैं तलाश करता हूँ, सीख मैंने तलाश करना, महंगी खेल की चीज़ों को, मैं महंगी खेल की चीज़ों को ढूंढता हूँ, तलाश करता हूँ। एंड गैदर लम्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, और सोने और चांदी, गोल्ड और सिल्वर सोने और चांदी के लम्स माने ढेर को, गैदर माने इकट्ठा, यानी ढेर को इकट्ठा करता हूँ। विथ वाट एवर यू फाइंड, और इसके साथ तुम जो भी प्राप्त करते हो, वाट एवर यू फाइंड तुम्हें जो प्राप्त हो जाता है या प्राप्त करते हो। यू क्रिएट, तुम बना लेते हो, रचना कर लेते हो। योर ग्रेट गेम्स, यानी एक तुम खेल की रचना कर लेते हो, तुम जो कुछ भी पाते हो उसे तुम अपना खेल बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम, मैं अपना समय, एंड माई स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति, यानी मैं अपना समय और शक्ति खर्च कर देता हूँ। किस में खर्च कर देता हूँ? ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, उस पर खर्च कर देता हूँ जिसे मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और क्या चीज़ कभी प्राप्त नहीं कर सकता वो आगे देखते हैं। इन माई फ्रेल कनू आई स्ट्रगल टू ग्रास, अपनी कमज़ोर
छोटी हल्की नाव से द सी ऑफ डिज़ायर, यानी डिज़ायर माने इच्छा, यानी इच्छा रूपी समुद्र से को मैं क्रॉस नहीं कर पाता हूँ। किसके द्वारा? अपनी कमज़ोर, फ्रे माने कमज़ोर, कनु माने जो हल्की छोटी नाव होती है, उसके द्वारा अपने इच्छा वाले जो समुद्र है, यानी समुद्र के रूप की जो इच्छाएं हैं, यानी समुद्र जितनी विशाल है इच्छाएं, उनको मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी एक गेम खेल रहा हूँ, मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। तो इस तरीके से बच्चों ये पोएम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम अगली अपनी वीडियो में करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।